आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में इसी महीने शुरू होगा श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 15 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कहा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में दी जा रही है 100% छूट। 12 दिसंबर को होगा वाराणसी में सांसद रोजगार मेले का आयोजन। सेवा योजन पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी करा सकते हैं पंजीकरण। और आगरा मथुरा हाईवे पर कल एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में निर्माणाधीन श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसके बाद दुनिया भर से श्रद्धालु फ्लाइट के जरिए अयोध्या पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में निर्माणाधीन श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े प्रेजेंटेशन को भी देखा और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि अयोध्या में बन रहे श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अन्य विकास कार्यों के साथ इस हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में रनवे 2200 मीटर का होगा और हवाई अड्डे का कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर का होगा। हवाई अड्डे की क्षमता प्रति घंटे 2 से 3 उड़ानों की होगी और यहां बोइंग जैसे विमान उतारे जा सकेंगे। अयोध्या दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के साथ रामलला के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 50 बसों, 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 पब्लिसिटी वैन को हरी झंडी दिखाई और 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को अनुदान राशि हस्तांतरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट प्रदान की जा रही है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी निकाली है, इसमें वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स और फीस में 100% की छूट, पंजीयन के समय डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहन स्वामी को हम प्रदान कर रहे हैं और यह अक्टूबर 27 तक यह व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी एक नया वेब पोर्टल विकसित किया गया है और इसके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि किसी भी क्रेता को क्रय सब्सिडी इस प्रभावी अवधि में एक ही बार जो अनुमन्य होनी है, यह 13 अक्टूबर 24 तक के लिए हम लोगों ने इसे प्रभावी किया है। इस कार्यक्रम में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ 5 ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एमओयू भी किया गया। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आएंगे, जबकि मिजोरम की मतगणना कल होगी।
चारों राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। शाम तक सभी प्रदेशों के नतीजे आ जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस खेल महोत्सव में भिक्षावृत्ति से छुड़ाए गए 3.5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चे विभिन्न खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वो भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को इस पेशे से मुक्त कराने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आगे आएं। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को संरक्षण देकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए, ताकि भविष्य में वो अपने बच्चों से भिक्षावृत्ति न कराते हुए उन्हें शिक्षा से जोड़ें। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इससे पूर्व कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही को सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की है। शीतकालीन सत्र के दौरान 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। वाराणसी में आगामी 12 दिसंबर को सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला राजकीय ITI करौंदी परिसर में आयोजित होगा। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने बताया कि ये रोजगार मेला वाराणसी जिले के युवाओं के लिए होगा। मेले में 221 से अधिक बड़ी कंपनियां भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि सेवा योजन पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी नौकरी के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र के आगरा मथुरा हाईवे पर कल 2 ट्रकों के बीच सवारियों से भरा टेम्पो आने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कल बस्ती जिले के बक्सर गांव में पहुंची। यहां चौपाल के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पेंशन, आवास, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं से छूटे लाभार्थियों के फॉर्म भरवाकर योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। हापुड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कल हापुड़ के गांव तीर नगर में पहुंची। यहां ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महोबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कबरई विकास खंड के अतरार गांव पहुंची, जहां IC वैन के जरिए लोगों को आयुष्मान भारत योजना और पोषण आहार सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा खेतों में नैनो लिक्विड यूरिया के छिड़काव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। भदोही में विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत विशेष वैन के माध्यम से 8 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लखनऊ के डालीगंज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में इसी महीने शुरू होगा श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 15 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कहा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में दी जा रही है 100% छूट। 12 दिसंबर को होगा वाराणसी में सांसद रोजगार मेले का आयोजन। सेवा योजन पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी करा सकते हैं पंजीकरण। और आगरा मथुरा हाईवे पर कल एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।